राम राम सगड़ा ने खम्मा गणी। तो आज हम सिकंदर के बारे में पढ़ी। सिकंदर तो फेमस क्यों है? गाना में सिकंदर, टिकटॉक पर सिकंदर है, किताबा में सिकंदर है, गाँव में भी 3-4 सिकंदर लाज है। तो गाँव में जगह 3-4 सिकंदर आज बन आज बंगली क्लास ले गए हूँ। तो सिकंदर खटक शासक हो, क्यों वो विश्व विजेता बने हो, इनके पीछे के कारण हो। तो आज हम सिकंदर की क्लास लगाएंगे। सिकंदर सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम हो फिलिप 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 सेकेंड है। ठीक है। फिलिप कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया का शासक था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व। जन्म 356 ईसा पूर्व। और फिलिप की मृत्यु हो जाने के बाद में सिकंदर है वो मकदूनिया का शासक बनता है। कब है? 329 बीसी या ईसा पूर्व है। मैं यहाँ पर बीसी लिख देता हूँ। बीसी। सिकंदर मकदूनिया का शासक कब बनता है? 329 ईसा पूर्व या बीसी। अब सिकंदर ने छोटी सी उम्र में एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं विश्व विजेता बनकर रहूंगा। तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम गुरुजी अरस्तु। अरस्तु वर्गो गुरु से बे तो प्रतिज्ञा करी सी। जिया चंद्रगुप्त मौर्य गुरु को चाणक्य तो बन मगध पर गणानंद और आगे और मगध पर आपको सियासन धारण करो। जका अरस्तु वर्ग का गुरु है, जका तो प्रतिज्ञा करी सी। अरस्तु गुरु कुणो प्लूटो गुरु सुकरात। आ श्रृंखला पूछ ले कई बार एग्जाम में के सिकंदर को गुरु कौन है? अरस्तु को गुरु कौन है? प्लूटो गुरु कौन है? सुकरात। जी सिकंदर फेमस है, पोर्स फेमस है आपके गुरु के कारण है, चंद्रगुप्त मौर्य फेमस है और विवेकानंद फेमस है। अपने गुरु का नाम कृष्ण है, परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे। तो सिकंदर है मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया कब बना? 329 के अंदर। ठीक है। तो इसने विश्व विजेता बनने की प्रतिज्ञा ली थी। तो ये सर्वप्रथम इसने ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया यानी ये क्षेत्र जीता। अंग क्षेत्र जीतने के बाद में अब वो भारत पर आक्रमण कर सी, यानी भारत ने क्या करना चाहे? विजय बना आपके अधीन करना चाहे। तो प्रवेश कटों कर सियो खेपर दर्रे से भारत में प्रवेश करेगा। भारत को आक्रमण करने के लिए, भारत को अपने अधीन करने के लिए खेबर दर्रे से ये प्रवेश करेगा। ठीक है। इसको प्रवेश करने की अनुमति या फिर इसको अपने कह सकते हैं कि बुलाओ कर दियो, अभी तू भारत पर आक्रमण कर तो बुलाओ दियो। अब लारे पर पढ़ियो नहीं गांधार की राजधानी के तक्षशिला को एक राजा हो जगह नाम हो अंबी अंबी राजा को कि तू भारत पर आक्रमण कर। क्यों को भाई? क्योंकि वो दुश्मन हो पोर्सु के वो दुश्मन हो। तो सेल्यूकस नहीं, ये सिकंदर क्या किया? इसने खेबर दर्रे से प्रवेश किया और आगे चलते इससे एक राजा से टक्कर होगी जिसका नाम क्या है? पोर्स अपने स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। महाराणा प्रताप भी अपने स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। हमीर हट यानी हमीरदेव चौहान अपनी हट के लिए जाना जाता है। सदपुरुष वचन है कदली फलत एक बार हमीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। यानी पोर्स है वो अपने स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। तो पोर्स का राज्य क्षेत्र कहाँ से लेकर कहाँ था? झेलम नदी से लेकर चेनाब नदी के बीच में जो क्षेत्र था वो किसका था? पोर्स का। तो इससे जो भारत में सर्वप्रथम इस जो टक्कर लेने वाला राजा था वो पोर्स था। क्या था? पोर्स। अब सिकंदर एक दूत भेजो कि तू जा भी पोर्स राजा है, जान पहचान तो कर गया, अपन लड़ा के अगर कमजोर है तो बिन के अधीनता स्वीकार कर ले। तो सिकंदर एक दूत भेजा किसके पास? पोर्स के पास। पोर्स का आगे बोलियो पोर्स को कौन है तू?
बोले मैं सिकंदरों के दूत हूँ। बोले क्यों आयो? बोले और सिकंदर का तू अधीनता स्वीकार कर ले। पोर्स को मैं अधीनता स्वीकार कर लियो, मैं स्वाभिमान के लिए जाना चाहता हूँ, मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तेरे राजा ने कह दिया आपा तो रण क्षेत्र में मिल से जितनी जगह तन बढ़िया लागे नहीं, 20 जगह आगे मिल नहीं मेरू। तो पोर्स ने ऐसा कहा किसे? दूत से। और दूत वापिस किसके पास चला गया? सिकंदर के पास चला गया। किसके पास चला गया? सिकंदर। बोले सिकंदर बोलियो ठीक है, नहीं माना तो अब युद्ध आपा के कर आक्रमण कर। तो ये नदी है झेलम नदी। अब सिकंदर भी अठा आ गयो और फोर्स भी आपकी सेना लेके अठा आ गयो। अब टेम क्यों? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को टेम, वर्षा ऋतु टेम है तो नदी में की है, नदी उफान पर है। उफान का मतलब ज्यादा पानी है, ज्यादा पानी है। सिकंदर है कूटनीति के बने एक चाल चली बड़को अगर आप पोर्स ने हरानो है तो पोर्स को ध्यान भटकानो पड़सी। बोले किया? बोले आप एक कूटनीतिक बनावा के बनावा आप अपनी सेना ने बांट दिया। के कर दिया? अपनी अगर आप सेना ने बांट देसा पोर्स को भी ध्यान बट जसी, पोर्स को भी ध्यान के जसी बट जसी जना पोर्स सारा जगह पर जो सैनिक है कार्रवाई पर ध्यान नहीं रख पाएगा, और ध्यान नहीं रख पाएगा तो हम क्या करेंगे? इस नदी को पार कर जाएंगे। तो उसने ऐसी कूटनीति के बनाई। अब ये कूटनीति की उसकी सही रही। पोर्स ने ऐसा सोचा कि भी सेना तो उसने बांट दी है, पोर्स को ऐसा लगा कि वर्षा ऋतु निकल जाएगी और जो हिमालय है उस पर बर्फ पिघलना कम हो जाएगी, तब क्या करेगा? सिकंदर झेलम नदी पार करके आएगा। ऐसा किसने मान लिया था? पोर्स ने मान लिया था। और पोर्स की सेना है वो विलासी हो गई थी, उदासीन हो गई थी भी। पोर्स सिकंदर है तो आक्रमण झेलम नदी के पानी के बहाव कम होने पर झेलम नदी पार कर पाएगा। तो ऐसी योजना किसने बनाई थी? सिकंदर ने बनाई थी। तो इसने क्या किया? अपनी 11,000 सैनिकों को झेलम नदी के पूर्व में भेजा, 16 मील पूर्व में, और उन 11,000 को कहा कि आप है इससे प्रवेश कर दो रातों रात। ऐसा सोच भी नहीं सकता था पोर्स भी सिकंदर इस प्रकार करेगा। तो सिकंदर ने क्या चाल चली कि अपने 11,000 सैनिकों को झेलम नदी पार करवा दी। उसके बाद धीरे धीरे और सैनिकों को पार करवा दिया और रातों रात क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और कुछ सैनिक यहाँ पर भी छोड़ दिए। किसके लिए? कि आप है वो नृत्य संगीत करो ताकि पोर्स का ध्यान यहीं पर रहे कि अभी तक तो कोई सिकंदर ने चाल नहीं चली है, कोई भी फैसला या कोई भी एक्शन नहीं लिया हमारे प्रति। तो पोर्स इसी बात पर क्या रहा? ध्यान रहा इसका भी, सिकंदर तो आक्रमण नहीं करेगा। और सिकंदर ने क्या कर दिया? झेलम नदी को पार करके पोर्स पर आक्रमण कर दिया। अब दोनों के बीच में युद्ध होगा, घमासान युद्ध चल रहा है। पोर्स ने क्या किया? साहसी पूर्व उसके साथ युद्ध लड़ा तो वर्षा आ गई। युद्ध के अंदर क्या आ गई? वर्षा आ गई। और पोर्स ने किया सौ ज्यादा हाथी की सेना है। अब कीचड़ में हाथी पीछे हटने लग गया, आपकी सेना ने भी कुचलता चलिया गया। तो नुकसान क्यों होता चले गया? पोर्स ने। और पोर्स भी क्या हो गया? घायल हो गया, घायल की अवस्था में गया। तो पोर्स हाथी पर चढ़ के और सिकंदर का सामने किया। अंत में पोर्स को यूनानी सेना ने घेर लिया और घेर के क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया। बंदी बना के किंग समक्ष पेश करो, सिकंदर का समक्ष पेश करो। सिकंदर का समक्ष पेश करके सिकंदर पूछो तेरे साथ कैसा सलूक किया जाए? उनको एक राजा दूसरा राजा के साथ कैसे सलूक कर सके? एक शत्रु दूसरे शत्रु के साथ कैसे सलूक कर सके? एडिया रगड़ी है तो दुश्मनी निकाल ले, भाई समझ रहा है तो गले लग, दुश्मन समझ रहा है तो हसरत निकाल ले। ऐसा किसने कहा था? पोर्स ने कहा था। ऐसी बात सुन के कहते सिकंदर ने उसे क्षमा कर दिया था कि और उसका जो साम्राज्य था वो वापिस किसको लौटा दिया? पोर्स को लौटा दिया। तो ये था सिकंदर। अब सिकंदर ने पोर्स को छोड़ दिया, यहाँ पर छोड़ के भी तू अपना राज्य उसके साथ मित्रता भी कर ली। अब सिकंदर के करियो के झेलम नदी पार कर ली। आगे की नदी आवे बा आवे व्यास नदी। किसी नदी आवे? व्यास नदी। और बे किन जीतनो चाहे अठ पड़े मगध। आपा पिछली वीडियो में पढ़ियो भी मगध के बारे में, थोड़ा महाजनपद के बारे में। इन टाइम मगध को जो राजसिंहासन हो वो किसे वंश कनो? नंद वंश कने। किसे वंश कने? नंद वंश। और नंद वंश को राजा के नाम वठे को घनानंद। घनानंद। अब वो किन जीतनो चाहे?
अगर पूरा भारत ने जीतना है तो एक नहीं जीत लिया तो पूरा भारत ने जीत लिया पाकिस्तान है मगध ने। क्यों? क्योंकि 16 जगह महाजनपद अभी लास्ट के अंदर है किंग अधीन हो गया, मगध गंदी जो अधीन हो गए थे। इसलिए सिकंदर ने कहा कि अगर मगध को हमने जीत लिया तो पूरे भारत को हमें जीत लेंगे। और इस जो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, पोर्स और सिकंदर के बीच में युद्ध, इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? बिदिस्ता का युद्ध, बिदिस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में सिकंदर का फेमस घोड़ा के नाम हो ब्यूकोफेलस। सिकंदर का घोड़ा के नाम हो ब्यूकोफेलस। जी हाँ, महाराणा प्रताप का घोड़ा नाम हो नहीं चेतक है, फेलस है। भी यहाँ सिकंदर का घोड़ा नाम हो ब्यूकोफेलस। तो वो घोड़ा हमारी जगह, और कहते हैं सिकंदर ने इसके नाम पर एक शहर भी यहाँ पर बनवाया था। ठीक है। उसके बाद में व्यास नदी, तो सिकंदर ने को पोर्स ने आपा भी जीत लियो या फिर सागे मित्रता कर ली, अब आपा जीतना मगध ने। तो चलो भाई व्यास ने आगे चलते गए सैनिक जब व्यास नदी के पास आए तो सैनिकों ने मना कर दिया, बोले आपा को चला गए, तू विश्व विजेता बना, मैं क्यों मरा। अब बात करने की सिकंदर ने कहीं कण कही जिका सैनिक का सेनापति कौन हो? सेनापति हो सेल्यूकस है निकेटर। ये दो सेनापति निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। एक का नाम क्या था? नियारक जल सेनापति। तो मना कर दिया, बोले मैं तो को जाऊं। बोले क्यों को जाऊं? बोले विश्व विजेता तू मरा, मैं क्यों मरा, पानी मर गए, व्यास नदी क्यों पार करी जाए। तो कहते हैं सिकंदर ने फिर जो विश्व विजेता का जो सपना था वो उसने यहीं पर समाप्त कर दिया, भी मैं अब विश्व विजेता नहीं बनूंगा। और कहते हैं सिकंदर है वो स्थल मार्ग से वापिस कहाँ पर चला गया था? सीरिया चला गया था। सीरिया नहीं गया था, वापिस जाते समय कहते हैं इसकी बेबीलोन में इसकी 33 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। 33 वर्ष की आयु में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब बात ये आती है कि इसने भारत पर आक्रमण कब किया, ये समय कालीन हमें ध्यान रखना है। तो खैबर दर्रे से उसने पार कब किया? यहां पर लिख देता हूं मैं, 326 BC या ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व ने बने भारत पर क्या करियो? प्रवेश करियो, आगमन हुयो। ठीक है। उसके बाद में 325 ईसा पूर्व 325 ईसा पूर्व बाद में वो क्या करियो? बाहर चले गए खटे सीरिया जाते समय उसकी बेबीलोन के अंदर 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। और भारत के अंदर उस प्रश्न में इंपॉर्टेंट ये है कि सिकंदर भारत में कब तक रहा, तो ये याद रखना 19 महीना खट रहे हो भारत में अंदर रहे हो, कौन है? सिकंदर रहे हो। ठीक है। आगमन कब हुआ? 326 है ईसा पूर्व में। सेनापति बता दिया था, निलियाकस जल सेनापति हो। मना करियो भैया गए व्यास नदी पार को करा, निलियाकस। एक प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, तो व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। दूसरा सेनापति कौन है? सेल्यूकस निकेटर वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध करेगा 305 ईसा पूर्व में। और उस 2 साल बाद में उस युद्ध के 2 साल बाद में उसके साथ संधि कर लेगा, और संधि के तहत मेगस्थनीज को उसके चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत भेज देगा। तो ये थी सिकंदर की कुछ बातें। उसने 19 माह तक बोला। और मृत्यु कब हुई ये भी बता देता हूँ आपको। 33 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी 323 BC यानी ईसा पूर्व में उसकी क्या हो गई? मृत्यु होगी। कहाँ पर? बेबीलोन के अंदर, बगदाद के अंदर पड़ता है। और 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु होगी है। और कहते हैं छोटी सी उम्र में उसने विश्व विजेता बनने का सपना देखा था। क्यों देखा था? जिसके गुरु अरस्तु जैसे हो, और अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात हो। तो ऐसा शासक जिसके गुरु अरस्तु हो, जो जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं, बायोलॉजी के जनक माने जाते हैं। तो ये थी सिकंदर की बातें। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। सिकंदर के पिता का नाम क्या है? फिलिप II।
सिकंदर का जन्म कब हुआ 326 ईसा पूर्व में, और सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के बाद में 356 ही बताया ना मैंने, 356 ईसा पूर्व में। और सिकंदर जो मकदूनिया का शासक बना वो 329 ईसा के 20 ईसा पूर्व के अंदर बना। और सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। ठीक है। उसके बाद में वो मकदूनिया का शासक बनने के बाद में उसने ईरान, मिस्र और सीरिया को जीता, और उसके बाद में भारत में आगमन किया 326 ईसा पूर्व में। आगमन करने के बाद खैबर दर्रे से प्रवेश किया। उसके बाद उसको पोर्स के राजा के साथ टकराव हुआ, युद्ध हुआ, उसमें सिकंदर की जीत हुई। और जीत होने के बाद में उसे जो मैंने बात बताई थी, उसके बाद में इस युद्ध में घोड़ा मारा गया जिसका नाम था ब्यूकोपल्स, और विदिशा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो इनके बीच में सिकंदर और पोर्स के बीच में युद्ध हुआ उस किस नाम से जाना जाता है? विदिशा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इतनी सी बातें थी। तो कैसे लगी क्लास, कमेंट जरूर करना।